नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो इसका सही जवाब है 29 सितंबर। 29 सितंबर से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 1500 रुपये प्रति माह पेंशन निर्माण श्रमिकों को मिल पाएगी। ठीक है, इसके विभिन्न क्राइटेरिया हैं जिसको आपको देखना है ना। और जो भी श्रम विभाग की एग्जाम्स होते हैं, जैसे श्रम निरीक्षक, श्रम अधीक्षक या आपका लेबर ऑफिसर की जो भी पोस्ट आती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम पावर नीति किसके नियंत्रण पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू के नियंत्रण पर आधारित है एम पावर नीति, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि एम पावर नीति किसके नियंत्रण पर आधारित है? तंबाकू के नियंत्रण पर आधारित है। और इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है एम पावर नीति को, ताकि तंबाकू का नियंत्रण हो सके। ठीक है, सरकार नीतियां तो बहुत बनाती है, लेकिन काफ़ी आसान है तंबाकू पर पूर्णतः बैन लगाना, है ना। अगर सरकार सख्ती पे आ जाए और ये चाह ले कि उसका जो टैक्स लालच है उसको कम करते हुए तंबाकू को पूर्ण नियंत्रण करना है, तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। तंबाकू पे नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, खैनी, इन सब पे रोक लगे। किसी भी प्रकार के निकोटीन सब्स्टिट्यूट पे रोक लगे, है ना। और उस यानी जी इस पूरी आदत को ही जड़ से ख़त्म करना होगा। एक पीढ़ी के लिए अगर ये बंद हो जाएगा तो बाकी पीढ़ियों के लिए भी ये बंद हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये एक समेकित प्रयास भी होना चाहिए, जिसमें अगर केवल छत्तीसगढ़ में ये पूर्णतः बैन होता है तो इसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूरे देश में या आसपास के सारे राज्यों में बैन हो जाएगा तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वीमेन हॉकी टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है राज्य खेल अकादमी बिलासपुर, है ना। राज्य खेल अकादमी बिलासपुर की जो टीम है उसने मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वीमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, राज्य को गौरवान्वित करने वाली बात है। ठीक है, कि इतना बड़ा खिताब राज्य खेल अकादमी बिलासपुर की टीम ने जीता है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में राज्य की कई टीमें गई थी, जिसमें से दुर्ग की खेल एकेडमी से, रायपुर की खेल एकेडमी से भी टीमें गई हुई थी। लेकिन जो राज्य खेल एकेडमी बहतराई बिलासपुर वाली जो टीम है, इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया विमेन हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मोइज्जू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू। ठीक है, और आपको बता दें ये भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। मोहम्मद मोइज्जू जो है ये चाइना समर्थित कह सकते हैं व्यक्ति हैं, और इसके कारण से अब मालदीव में फिर से भारत के लिए चैलेंजेस खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में ही ये कहा हुआ था कि हम जो भारतीय सेना है उसको मालदीव से पूरी तरीके से बाहर कर देंगे, और बहुत सी बातें इन्होंने कही थी। ठीक है, अब अगर वो इसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के लिए कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। ठीक है, मालदीव आपको पता हो कि हिंद महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप का जो मिनी प्रायद्वीप है वो 8 डिग्री चैनल जो है ना, वो मालदीव को मिनी प्रायद्वीप से अलग करता है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। ठीक है, और ये साउथ साउथ एशियन नेशन जो है हमारा, है ना, उसका एक सदस्य है। ठीक है, मतलब सार्क का एक सदस्य है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो मालदीव जो कि हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है, और कई बार यहाँ पे चुनौतियाँ हमारे लिए पेश होती हैं जब भी यहाँ पे सरकारें बदलती हैं और चीन समर्थित कोई सरकार आ जाती है। चीन ने व्यापक प्रयास किया कि मालदीव को भी वो अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा ले, जैसे श्रीलंका को फंसाया था। ठीक है, तो ये बात मालदीव के राष्ट्रपति को भी समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गुरु गुरु सॉरी 2 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, श्री महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है ना। और इसी दिन 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी कैटलिन कॉरिको और ड्रू विसमैन, है ना। इन दोनों को ही मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो मिला है कोविड वैक्सीन, मेनली कोविड वैक्सीन में जो mRNA की खोज है उससे संबंधित है ना। तो उसके लिए ये मिला हुआ है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, तो इसको याद रखिएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोगों के लिए है। इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को ये पता चल सके कि सही उत्तर क्या है। जातीय जनगणना जारी करने वाला भारत का या पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, जातीय जनगणना जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सरोधा दादर, है ना। सरोधा है तो इसको धा बना लीजिएगा। सरोधा दादर ये किस जिले में स्थित है? ये कबीरधाम जिले में स्थित है। और इस स्थान को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, सॉरी, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि ये कबीरधाम जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। और इस स्थान में विभिन्न देशों के सैलानी यहाँ पे आते हैं, है ना। यानी ब्रिटेन के, यूरोप के सैलानी भी इस स्थान पे आते हैं। ये काफ़ी फेमस ग्राम हो चुका है पर्यटन की लिहाज से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भवन का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, यह भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में छत्तीसगढ़ भवन का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि नई दिल्ली में यह भवन स्थित है। और इसके पहले भी 2 भवन वहाँ दिल्ली में स्थित है, एक छत्तीसगढ़ भवन है और एक छत्तीसगढ़ सदन है, ठीक है। अब तीसरा एक और छत्तीसगढ़ भवन जो द्वारका सेक्टर में बन गया है, इसको भी याद रखना है। ये क्यों बनाया गया है? छत्तीसगढ़ से जो भी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेके दिल्ली जाते हैं या अन्य तरीके की समस्याओं को लेकर, तो उनको रुकने के लिए एक प्रॉपर आवास की ज़रूरत होती है ना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ भवन बनाया गया है ताकि उस पर बुकिंग मिल सके, है ना। और किसी भी तरीके से रुकने में कोई समस्या ना हो। काफ़ी दिन तक अगर मान लीजिए आपको रुकना है इलाज के लिए, है ना, तो ऐसे में अगर आप होटल या कुछ और जरिया आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ भवन आपको काफ़ी किफ़ायती दर पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को हाल ही में हॉल ऑफ फेम के लिए जितने लोग को यानी शॉर्ट लिस्ट किया गया उसमें से एक हैं, हाँ, लिएंडर पेस, ठीक है। तो आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सेलेक्ट ये नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन एशिया के ये पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, बन गए हैं, जिनको इस हॉल ऑफ फेम के लिए यानी चयनित किया गया है, यानी सेलेक्शन के लिए रखा गया है। इसमें से लास्ट में किसी एक सदस्य को चुना जाएगा, तो उसमें लिएंडर पेस का शामिल होना ये भारत के लिए एक गर्व की बात है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं लिएंडर पेस, है ना, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस फिल्म को भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री मिली है? तो इसका सही जवाब है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है। ये केरल में आई, 2018 में आई, बाढ़ से संबंधित है, जिसमें हजारों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ,
जनधन की हानि हुई, ठीक है। और उस परिस्थिति पे बनी ये फिल्म है ना। काफ़ी अच्छी फिल्म है। और इसको कहाँ किसके लिए मिली है, ऑस्कर एंट्री मिली है ना। 2023 की में ऑस्कर के लिए एंट्री मिल गई है, ठीक है। और ये ऑफिशियल एंट्री है भारत की। अच्छी फिल्म है ना। और नो डाउट कि बहुत सोच समझ कर कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और भी बहुत सी अच्छी फिल्में थी, उनको छोड़कर 2018 एवरीवन इज ए हीरो को चुना गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु के रूप में GI टैग दिया है? तो इसका सही जवाब है मिथुन, ठीक है। मिथुन को FSSAI ने पूर्वोत्तर के खाद्य पशु के रूप में GI टैग दिया है। मतलब इसको खाया जा सकता है। खाद्य पशु का मतलब भोजन के लिए उपयोग किया जा सके, ठीक है। मिथुन, मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है। ये सांड है एक प्रकार का, यानी एक पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। और ये आदिवासी कल्चर में वहाँ शामिल है। सामान्यतः काले रंग का होता है। और इसका यानी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होने के कारण इस पर टाइगर भी हमला करने से पहले सोचता है एक बार कि मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। इस तरीके का ये जानवर है। जैसे गौर दिखता है हमारे यहाँ, वैसे ही मिथुन दिखता है। इसकी सींगें काफ़ी बड़ी होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग ये जानवर होता है। लेकिन इसके मांस को खाने के लिए उपयोग किया जा सकता है ना। और इसको पैकेज फूड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आदिवासी कल्चर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जन्म पर त्यौहार मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और कह सकते हैं मेघालय वगैरह में तो ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मिथुन बहुत ज़्यादा फेमस जानवर है पूर्वोत्तर भारत का। और FSSAI ने अभी इसे खाद्य पशु के रूप में GI टैग दे दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तिमाही रिपोर्ट में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन है? तो इसका सही जवाब है अफगानी। अफगानी जो कि अफगानिस्तान की करेंसी है, जहां अभी तालिबान का शासन हो गया है। वहां की करेंसी वर्तमान पिछले 3 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। तो एक कह सकते हैं अफगानिस्तान वापस पटरी पे आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है, तो ये रसिया की मुद्रा है, ठीक है। डॉलर, अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है। रुपया मतलब आपका इंडिया का की मुद्रा है। टका आपको पता हो, टका कहाँ का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। टका आज भी बांग्लादेश में चलता है ना। तो नेपाली रुपया आपका नेपाल में चलता है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया, है ना। तो ये सारी मुद्राएं हैं। इसके अलावा येन आपका चलता है जापान में। युआन जो मुद्रा है ये आपकी चलती है